अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यूरो न्यूज़ के साथ मैं हूँ अना फातिमा। नाज़रीन, क्या पीटीआई दहशतगर्द तंजीम बन गई? अलमिया ये है कि पाकिस्तान ने रियासी सतह पर दहशतगर्दी की वाज़ेह तारीफ नहीं की, लेकिन गुज़िश्ता 22 साल में बहुत सारे लोगों को दहशतगर्द करार देकर मार दिया गया, गायब कराया गया या फिर इनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात भी चलाए गए। नाज़रीन, इसी तरह माजी के उन बरसों में जब हुकूमत और रियासी अदारों ने चाहा अपने किसी निकात पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा कायम कर दिया, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग अगर दहशतगर्दी की तारीफ पर पूरा उतरते थे, इन्हें इसीलिए आज़ादी के साथ घूमने दिया गया। वो रियासत या हुकूमत के लाडले थे। इमरान खान वो सियासतदान है जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने सियासी मुखालफिन पर दहशतगर्दी और गद्दारी के फतवे लगाए, और उनकी हुकूमत में सबसे ज़्यादा सियासी मुखालफिन रियासी अदारों की मदद से गिरफ्तार हुए। नाज़रीन, इसी तरह रियासी अदारों पर जायज़ तनकीद करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात कायम हुए, लेकिन मकाफ़ाते अमल की कानून के तहत 9 मई को इमरान खान की जमात के लोग न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की तनसीबात पर हमले आवर हुए, बल्कि शोहदा की यादगार और MM आलम के जहाज तक को जला डाला। नाज़रीन, अब पीटीआई के मुखालफिन इसको दहशतगर्द जमात का ताना दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान और उनके साथी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि हम दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं। नाज़रीन, सवाल ये है कि दहशतगर्द कौन है? अर्ज है कि दहशतगर्दी इंतहा पसंदी से जन्म लेती है। सादा अल्फाज में इंतहा पसंदी का मफहूम ये है कि आप सिर्फ अपनी बात को दुरुस्त कहें और बाकी हर किसी की बात को गलत कहें। सिर्फ ये नहीं, बल्कि अपनी बात या नज़रिए में किसी गलती के इम्कान को तस्लीम ना करें, और मुखालिफ बात या नज़रिए में सदाकत के इम्कान को तस्लीम ना करें। यानी अपनी पार्टी, अपने लीडर, अपने नज़रिए को दुरुस्त और बाकियों को मुकम्मल तौर पर बातिल समझना और इसमें किसी शक के इम्कान को तस्लीम ना करना इंतहा पसंदी है। अब इसी हवाले से देखा जाए तो इमरान खान ने पीटीआई को एक इंतहा पसंद जमात बना के रख दिया है। वो सिर्फ अपने आप को फरिश्ता और बाकी सब लीडरों को चोर चोर कहते हैं, डाकू और मुनाफिक कहते हैं। इसी तरह इनके पैरोकार भी अपने लीडर के यहाँ किसी गलती के इम्कान को तस्लीम करने पर तैयार नहीं है, और किसी और मुखालिफ लीडर के यहाँ किसी खूबी की मौजूदगी को तस्लीम नहीं करते, बल्कि इमरान खान मुखालिफ सियासी जमातों को सियासी जमातें और सियासी लीडरों को सियासी लीडर तस्लीम करने को भी तैयार नहीं थे। अपने सियासी नजरिए और मकासद को तशद्दुद, ताकत, ख्वाह वो अवामी हो या बंदूकी के जरिए या फिर मुशद्ददाना इक़दाम से हासिल करने का नाम दहशतगर्दी है। नाज़रीन, सादा तरीन अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि सिर्फ अपनी बात, अपने नज़रिए, अपनी पार्टी और अपने मसलक को ही दुरुस्त समझना और बाकी सबको गलत समझना इंतहा पसंदी है, और फिर किसी भी ताकत, अवामी हो या बंदूकी के जरिए अपने नज़रिए को मुसल्लत करवाना दहशतगर्दी है। बज़ाहिर तो पीटीआई का मकसद भी इंतहाई नेक यानी इस्लामी नफाज का है। बलोचिस्तान के लोगों के शिकवे भी जायज़ है, और बज़ाहिर बलोच अक्सरियत पसंद अगर अपना हक मांगते हैं तो इस हद तक मांगते हैं, और उनकी बात दुरुस्त भी है। लेकिन हमारी रियासत इन्हें दहशतगर्द इसलिए कहती है कि वो ताकत के बल पर इस्लाम नाफज करना या फिर बलोचिस्तान के हकूक हासिल करना चाहते हैं। अब जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, तो ये हर कोई जानता है कि इमरान खान सिर्फ अपने आप को ही हक बजानिब समझते हैं, और बाकी सारी सियासी जमातें तस्लीम करने को भी तैयार नहीं हैं। उन्होंने 2014 में भी यही धरनों, जिसके स्क्रिप्ट में 100 से ज़ायद बंदों को मरवाना शामिल था, इसके ज़रिए अपने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की। फिर लॉकडाउन के ज़रिए इस्लामाबाद पर हमला करने की भी कोशिश। नाज़रीन, इक़्तिदार में आने के बाद मुखालफिन को जेलों में डालकर और कवानीन का खौफ दिलाकर उन्होंने अपने नकादों को दबाने की कोशिश की। इक़्तिदार से महरूमी के बाद भी वो अदालतों या पार्लिमानी तरीके की बजाय अवामी ताकत से हुकूमत और रियासी अदारों को खौफज़दा करके अपना सियासी मकासद हासिल करना चाहते थे। नाज़रीन, उन्होंने पुलिस अफसरान को भी धमकियां दी और जजेस को भी अपने साथ हजूम लाकर अदालतों को भी खौफज़दा करने की कोशिश करते रहे। नाज़रीन, जबकि 9 मई को उन्होंने अपने पैरोकार के जरिए मुल्क भर में फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों को निशाना बनाकर अपने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की। गोया प्रोपोगंडा करके सिर्फ अपने आप को हक और बाकी सबको बातिल कहना या फिर अवामी ताकत के जरिए मुखालफिन को खौफ में मुब्तला करके अपनी बात मनवाना इनका बुनियादी फलसफा है। अब आप ही फैसला करें कि पीटीआई दहशतगर्द तंजीम है या सियासी।
اب ناظرین ساتھ ہی میرے یوٹیوب نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔